आज हम आप लोग से चर्चा करेंगे एक ऐसी ट्रेन के बारे में जो सतह के ऊपर चलती है, अर्थात सतह से कुछ इंच ऊंचे चलती है। इसको हम लोग मैग्लो ट्रेन कहते हैं या बुलेट ट्रेन कहते हैं या हाई स्पीड रेल ट्रेन कहते हैं। इसकी चर्चा आप लोग से होगी, जैसा आप लोग को चित्र में आप लोग को दिख रहा है। तो हम थोड़ा सा चर्चा आज करेंगे बुलेट ट्रेन के बारे में, या मैग्लो ट्रेन किसे कहते हैं, मैग्नेटिक ट्रेन किसे कहते हैं, और इसके अलग अलग देशों में क्या नाम है, इसकी भी हम आप लोग से चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में भारत में भी चर्चा में है कि 2027-28 में अहमदाबाद से मुंबई तक भी बुलेट ट्रेन चलाने की जो योजना है, जो निर्माणाधीन योजना है, उसके बारे में भी आप लोग की विस्तार से चर्चा होगी। तो सामान्य चर्चा हम लोग पहले कर लें कि बुलेट ट्रेन क्या होती है। तो सामान्यतः किसी ट्रेन का अगर स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो, यानी अगर किसी ट्रेन की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो तो उसको बुलेट ट्रेन माना जाता है। ये एक सामान्य परिभाषा है। तो बुलेट ट्रेनों के लिए अलग अलग प्रकार के जो होते हैं, अलग प्रकार के रेलवे ट्रैक बनाना पड़ता है, लाइनें बनानी पड़ती है, इस पर नहीं चल पाएगी। तथा इसमें जो रेल इंजन होते हैं या रेल डिब्बों को भी अलग प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, और सामान्य ट्रेनों की अपेक्षा ये बहुत अधिक स्पीड होने के कारण इसको हाई स्पीड रेल भी कहा जाता है। हाई स्पीड रेल भी कहा जाता है बुलेट ट्रेन को। हम थोड़ा सा चर्चा आप लोग से कर लें, कभी कभी आप लोग को आता भी है कि विभिन्न देशों में बुलेट ट्रेनों के अलग अलग नाम क्या हैं, इसके इतिहास की भी हम भी आप लोग से चर्चा करेंगे। तो जापान में बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहा जाता है। वहीं अगर चीन में देखा जाए तो गावोतीए कहा जाता है। अगर फ्रांस में जाएं तो टीजीबी कहा जाता है। और जर्मनी में जाएं तो आइस कहा जाता है। आइस का मतलब होता है इंटरसिटी एक्सप्रेस। स्पेन में एवीई कहा जाता है, अल्ट्रा बियोसाइडेड एक्सप्लोनोला कहा जाता है, यानी एवीई कहा जाता है स्पेन में। इटली में अगर जाएंगे तो इसको इटली में इस ट्रेन को, यानी जो बुलेट ट्रेन को, फ्रेसिया रोसा कहा जाता है। दक्षिणी कोरिया में जाएंगे तो केटीएक्स कहा जाता है, कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस कहा जाता है। सऊदी अरब में जाएंगे तो हरमाइन हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है बुलेट ट्रेन का। बुलेट ट्रेन का जो नाम है ये मुख्य रूप से जो जापानी शब्द है शिनकानसेन है। शिनकानसेन जो रेलवे, जैसा आप लोग जानते हैं कि बुलेट ट्रेन की शुरुआत सबसे पहले जापान में हुई, वहीं से लोकप्रिय हुआ बुलेट ट्रेन का नाम। लेकिन अब आम बोल चाल की भाषा में अगर देखा जाए तो हम इसको हाई स्पीड ट्रेन कहते हैं, या कभी कभी बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है। बुलेट ट्रेन का जो नामकरण है ये जापान के जो शिनकानसेन, हम आपको बता दें पूरा, हाई स्पीड ट्रेन जब चली थी 1964 में, तो इसका जो आगे वाला भाग था, इसका नामकरण ऐसा क्यों पड़ गया कि आगे का भाग बुलेट यानी गोली की तरह था, नुकीला था, और इसके अलावा ये अत्यधिक गति, स्पीड ज़्यादा होने के कारण इसको बुलेट ट्रेन कह दिया गया। लेकिन इसका आधिकारिक नाम अगर जापान में देखा जाए तो शिनकानसेन है। तो इसको जो बुलेट ट्रेन कहने का कारण एक ही था कि इसका जैसे बुलेट होता है, गोली होता है, जैसे आगे का भाग नुकीला होता है, वैसे अगर आप लोग देखेंगे भी तो उसके जो इंजन होता है उसका आगे का भाग नुकीला होता है, और इसकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण इसको बुलेट ट्रेन कहा गया। तो बुलेट ट्रेन की अगर मुख्य विशेषताओं की बात किया जाए तो सामान्य ट्रेन की अपेक्षा 3-4 गुना अधिक स्पीड होती है, यानी 250 से लेकर सामान्यतः 350 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड होती है। इंजन और डिब्बों का जो आकार होता है गोली जैसा होता है, डिजाइन किया जाता है, यानी जो एरोडायनेमिक डिजाइन होता है, जैसे एरोप्लेन का डिजाइन होता है, आगे पतला होगा और पीछे जाने पे चौड़ा होता है, जिससे इसमें हवा में घर्षण यानी जो फ्रिक्शन होता है, प्रतिरोध कम लगता है। इसकी जो सीटें होती हैं वो भी एरोप्लेन जैसी बनाई जाती हैं। विशेष हाई स्पीड कॉरिडोर अलग से बनाया जाता है, इसमें इस ट्रैक पे नहीं चल पाएगी, इस पे सामान्य ट्रैक के चलते हैं, जो अधिक मजबूत होता है, चौड़ा होता है और सीधा बनाया जाता है। स्वचालित सिग्नलिंग होती है, स्वचालित इसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है, और हवाई जहाज जैसे सीटिंग होता है, वाईफाई होता है, और जो टेम्परेचर कंट्रोल की सुविधा होती है। इसमें अधिकांश जो रेल कॉरिडोर होते हैं ऊंचे पुलों पे बनाए जाते हैं, यानी एलिवेटेड जो पुल होते हैं उस पे बनाए जाते हैं, या सुरंगों के नीचे बनाया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। पटरियों की जो चौड़ाई होती है वो स्टैंडर्ड गेज होती है, लगभग 1435 मिलीमीटर होती है, यानी चौड़ी पटरियों पर ये बनाई जाती हैं। बुलेट ट्रेन का थोड़ा सा हम लोग इतिहास की चर्चा कर लें कि बुलेट ट्रेन का इतिहास क्या रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से जब विकसित हो रही थी, तो उनको एक तेज परिवहन साधन की आवश्यकता महसूस हुई, और 1950 के दशक में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का विचार आया जापान के लोगों में। 1964 में जब टोक्यो ओलंपिक हो रहा था तो इस अवसर पर विश्व की पहली हाई स्पीड रेल चली थी, जिसको नाम दिया गया था टोकाइडो शिनकानसेन, यानी जो पहली बुलेट ट्रेन चली थी 1964 में।
चली थी जापान में, इसका नाम था शिनकानसेन। कहाँ किसके बीच चली थी? तो टोक्यो और वहाँ का जो ओसाका शहर है उसके मध्य चली थी। इसकी गति 210 किलोमीटर प्रति घंटा ही थी, उस दौर के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। तकनीकी विकास के साथ साथ इसकी गति बढ़ती गई और 1970-80 के दशक में 250 से 270 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और 1990 के में देखा जाए, दशक में देखा जाए तो 300 किलोमीटर घंटा, और वर्तमान में जो परीक्षण हुआ है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो चुका है बुलेट ट्रेनों का। तो जापान में पहली बुलेट ट्रेन चली 1964 में। इसके अलावा कुछ अन्य देशों में जब इसकी ज़्यादा सफल परीक्षण हुआ तो अन्य देशों में भी बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू किया। जैसे एक टीजीवी यानी फ्रांस में, और इसका अलग अलग नाम भी है, टीजीवी जो फ्रांस में 1981 में, आइस जो जर्मनी में कहा जाता है बुलेट ट्रेन को 1991 में, एवीई जो स्पेन में कहा जाता है 1992 में शुरू हुआ, और चाइना में जो शुरुआत हुई बुलेट ट्रेन की वो 2008 में हुई। भारत में देखा जाए तो मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेल है इसका भी शिलान्यास हमारे यहाँ भी बनाया जा रहा है। 2017 में जापान के सहयोग से हमारे यहाँ भी बुलेट ट्रेन बनाने की योजना है। कंप्लीट होने की संभावना हमारे देश में 2027 से 2028 से 29 के बीच में हमारे यहाँ एक कंप्लीट हो जाने की संभावना इस कॉरिडोर को। तो यानी जो पहला हमारे यहाँ रेलवे चलेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। अगर हम वर्तमान में देखा जाए कि विश्व में हाई स्पीड जो ट्रेन है जिसको हम लोग बुलेट ट्रेन भी कहते हैं, 2024-25 में देखा जाए, आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे चलती हैं बुलेट ट्रेन? तो चीन में देखा जाए, अगर बुलेट ट्रेन का जो कॉरिडोर है लंबाई देखा जाए उसके रेलवे ट्रैक की, तो लगभग 45,000 किलोमीटर विश्व में सबसे अधिक। विश्व का लगभग 65% यानी 2/3 जो हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं, जो बुलेट ट्रेनें चलती हैं, वो उसकी लंबाई चाइना में है। स्पेन में लगभग 4100 किलोमीटर, ये यूरोप में सबसे लंबा इनके पास नेटवर्क है हाई स्पीड ट्रेन का। जापान में लगभग 3100 किलोमीटर। आप लोग जैसे जानते हैं कि जापान में ही सबसे पहले बुलेट ट्रेन की शुरुआत हुई है, जिसको हाई स्पीड रेल भी कहा जाता है। जापान में लगभग आपका 3100 किलोमीटर है। जर्मनी में हम लोग देखें लगभग 1800 किलोमीटर, इटली में लगभग 1400 किलोमीटर। अन्य देशों में जो टर्की है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान, बेल्जियम या अन्य देशों में भी चल रहा है, बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है। अभी यूएसए में बुलेट ट्रेन नहीं चल रही है, निर्माणाधीन है। जो देखा जाए जो सबसे सुपर पावर देश है, जो सबसे महत्वपूर्ण देश है, अभी यहाँ निर्माणाधीन है। परीक्षण अभी कैलिफोर्निया राज्य में इसका हुआ है, लेकिन अभी पूर्णतः यहाँ पे बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं हुआ है यूएसए में। भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना की बात किया जाए तो भारत में बुलेट ट्रेन का जो का अर्थ होता है हाई स्पीड रेल यानी HSR, जिसकी गति 250 से लेकर 350 किलोमीटर घंटा होती है। हम आपको बता दें जो हाई स्पीड रेल की होती है। भारत में अभी मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का कार्य 2017 से प्रारंभ हुआ है। कंप्लीट होने की संभावना 2028-29 में है। इसकी लंबाई अगर हम लोग देखें तो 508 किलोमीटर है, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो बन रही है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है। इसका निर्माण कौन कर रही है एजेंसी? तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन कर रहा है, और इसका तकनीकी सहयोग जापान से मिला है। तकनीकी और आर्थिक दोनों प्रकार का सहयोग मिल रहा है जापान से। रेलवे स्टेशन देखा जाए तो इसमें लगभग 12 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जिसमें प्रमुख हैं मुंबई, अहमदाबाद हो ही गया, थाने, बड़ोदरा, सूरत, विरार और भरूच प्रमुख स्टेशन है। कुल 12 स्टेशन इस पे पड़ेंगे। एक खास बात इसकी और है कि थाने क्रीक के नीचे, यानी जो थाने मुंबई में है, मुंबई के निकट है, महाराष्ट्र का शहर है, उसके नीचे अरब सागर में लगभग 21 किलोमीटर की सुरंग भी बनाई जा रही है, टनल भी बनाई जा रही है, और ये भारत की सबसे लंबी टनल है। और अगर हम लोग देखें कि जो मुंबई और जो अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी उसकी लागत कितनी आएगी, तो $100 बिलियन से भी अधिक आएगी, यानी 100 अरब डॉलर से अधिक आएगी। हम लोग मोटे तौर पे कह सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बुलेट ट्रेन के निर्माण में बहुत ज़्यादा आर्थिक लागत आती है। अगर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन की बात किया जाए, जो कॉरिडोर की बात किया जाए, तो लगभग 508 किलोमीटर हम आपको जैसे बताए। इसमें 351 किलोमीटर गुजरात में और 157 किलोमीटर महाराष्ट्र में इसका हिस्सा आएगा। पहला जो चरण है ये सूरत से बिलमोरा के बीच चलाया जाएगा। ये माना जाता है कि दिसंबर 2027 तक शुरू होने का संभावना है, पहले चरण की, जो सूरत से बिलमोरा के बीच चलेगा।
और अधिकतम जो गति होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो भारत में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। अगर विश्व में थोड़ा सा चर्चा कर लें कि विश्व में जो सबसे तीव्र ट्रेन चलती है जो परिचालन में, वो 450 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, जिसको हम लोग शंघाई मैग्लो कहते हैं। निमेष सेवा में जो है वो लगभग 450 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है चाइना में। लेकिन अगर देखा जाए परीक्षण की बात अगर किया जाए कि सबसे तेज़ परीक्षण कहाँ पे हो गया, अभी ट्रेन वो परिचालन में नहीं है, तो वो जापान में हो गया। और इसका EL0 मैग्लो भी कहा जाता है, लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा से जापान में परीक्षण किया गया है हाई स्पीड ट्रेन का, यानी बुलेट ट्रेन का परीक्षण हो चुका है, अभी वो परिचालन में नहीं है। भारत में अगर भविष्य में देखा जाए तो 6 और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की संभावना है, प्रस्ताव है, और उस पर कार्य भी शुरू होने की संभावना है। कुछ सर्वेक्षण कार्य हो भी रहा है। जैसे एक दिल्ली वाराणसी रूट बनेगा, जो बुलेट ट्रेन चलेगी, 865 किलोमीटर लगभग लंबाई होगी। दिल्ली अहमदाबाद के बीच में 886 किलोमीटर, दिल्ली अमृतसर के बीच 465 किलोमीटर, मुंबई हैदराबाद के बीच 709 किलोमीटर, और मुंबई नागपुर के बीच 753 किलोमीटर, चेन्नई बंगलोर और मैसूर लगभग 435 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। यहाँ पे भविष्य में जो हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर भी बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। एक चर्चा हम आप लोग से कर रहे थे कि मैग्लो ट्रेन क्या है या मैग्नेटिक ट्रेन क्या है। तो वर्तमान में मैग्लो ट्रेन और मैग्नेटिक ट्रेन पे भी कार्य हो रहा है। ये कैसी ट्रेन होती है? ये कैसी ट्रेन होती है जो चुंबकीय बल यानी जो मैग्नेटिक फोर्स का उपयोग करके चलती है। इसमें पटरियाँ कुछ इंच ऊपर उठी रहती है, जो इनकी पहिया होती है, हम लोग कहते हैं ट्रेन होती है, पटरियों से कुछ इंच ऊपर उठी होती है, 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर ऊपर उठी होती है, यानी हवा में चलती नहीं, तैरती है, जिससे पटरियों के बीच क्या होता है, घर्षण नहीं लगता है, क्योंकि ऊपर चलती है पटरी के बीच। तो ये बिना पहियों की चलती है, पहिया नहीं होती, और इसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वर्तमान में चाइना, जापान और दक्षिणी कोरिया में मैग्लो ट्रेन चलाई जा रही है। मैग्लो का अर्थ होता है मैग्नेटिक लेविटेशन का संक्षिप्त रूप होता है। जो मैग्लो शब्द है ये मैग्नेटिक लेविटेशन का संक्षिप्त रूप है। ये ट्रेन की जो खास बात है, ये थोड़ा सा ऊपर चलती है, पटरियों के ऊपर चलती है, मैग्नेटिक पावर से चलती है, काफ़ी स्पीड में चलती है, जो आप लोग की मैग्लो ट्रेन होती है। अभी कुछ ही देशों में इसको चलाया जा रहा है। अभी हम आप लोग से चर्चा कर रहे थे थाड़े क्रीक अंडर जो सी टनल बनाई जा रही, जो समुद्र के नीचे हमारे यहाँ सुरंग बनाई जा रही है महाराष्ट्र में। इसकी कुल लंबाई लगभग 2100 किलोमीटर है, और लेकिन इसका जो समुद्र में जो हिस्सा रहेगा लगभग 7 किलोमीटर रहेगा। समुद्र तल से अगर देखा जाए, नितल से गहराई 25 से लेकर 40 किलोमीटर रहेगी। निर्माण शुरू हुआ 2022 में, और माना जाता है ये कंप्लीट हो जाएगी 2027-28 में। ये भारत की सबसे लंबी और पहली समुद्री टनल है। जो पहली समुद्री टनल है जो बनाई जा रही है थाने में, और किसके लिए बनाई जा रही है, जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, इसी से होकर गुजर के जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो बुलेट ट्रेन होती है ये सबसे स्पीड से चलने वाली ट्रेनें होती हैं, और कहा जाता है जो अब तक परीक्षण हुआ है 600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक का परीक्षण जापान में हो गया। लेकिन एक बार हम पुनः बता दें, लगभग जितनी भी बुलेट ट्रेनें चलती हैं, हाई स्पीड रेल नेटवर्क है उसका लगभग 65 से 66% पाया जाता है चाइना में। इनकी जो सीटें होती हैं, जो इंटीरियर होता है, वो एरोप्लेन जैसी सीटें बनाई जा रही थी, और जो डिजाइनें होती हैं इनके डिब्बों की, इंजन की, वो एरोप्लेन यानी एरोडायनेमिक सिस्टम पे ये कार्य करता है। इसका आगे का हिस्सा नुकीला होता है ताकि घर्षण कम लगे और स्पीड ज़्यादा हो। और वर्तमान में जैसे हमने बताया कि मैग्नेटिक ट्रेन चलाई जा रही है, जो जिसमें पहिए नहीं लगी होती, ये सतह के ऊपर चलती क्या है, ये तैरती है, यानी जो फ्रिक्शन कम होने के कारण इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो एक बार हम फिर से बता दें कि ऐसी ट्रेन जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर या 250 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होती है, उसको बुलेट ट्रेन की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन वर्तमान में 600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक का परीक्षण हो गया है। और बुलेट ट्रेनों को हम हाई स्पीड रेल भी कहते हैं, और इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और विश्व की जो पहली, हमने आपको बताया कि जो पहली बुलेट ट्रेन चली थी वो जापान में, जिसको जापान में जो बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहा जाता है। लेकिन अगर सबसे बड़े नेटवर्क, रेल नेटवर्क की बात किया जाए, तो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो हाई स्पीड ट्रेन का है वो चाइना में है। तो इस तरीके से आप लोग को जो जानकारी दी गई वो आज बुलेट ट्रेन के बारे में दी गई। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी।